हेलो गाइस, चलिए आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 क्लास 12 अकाउंटेंसी। बुक है हमारा डीके गोयल बुक अकाउंटेंसी क्लास 12 का वॉल्यूम 1। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा जो पहले से पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर हैं उनके बीच। ठीक है, देखो देखो क्या है चैप्टर हमारा, ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या समझना है कि पार्टनर जो हैं पार्टनरशिप फर्म में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो चेंज क्यों होगा और कब होगा? ठीक है, तो चेंज कब होगा? कुछ चेंजेस उसमें आएंगे। पहले से जो पार्टनरशिप में रेशियो है उसमें चेंज क्यों आएंगे? मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई चेंजेस आ रहा होगा, तभी तो पार्टनर्स का रेशियो में वेरी आएगा, चेंजेस आएगा। तो उनका जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कुछ रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब उसमें कोई बदलाव आ रहा है। इस वजह से पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो वो रिकंस्टिट्यूशन क्या हो सकता है? पार्टनरशिप फर्म में पहले से कोई एक पार्टनरशिप फर्म था जो रन कर रही थी, उसमें क्या चेंजेस ऐसा आ जाएगा जो पार्टनरशिप का जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में चेंज आएंगे। तो रिकंस्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या होगा? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो पहले से पार्टनर्स है फर्म में, उनके बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लो कि ये एक पार्टनरशिप फर्म था जिसमें ए और बी काम कर रहे थे। ठीक है, पार्टनर एज अ पार्टनर। ठीक, तो ए और बी काम कर रहे थे। कुछ दिन के बाद ये लोग को लगा कि कोई एक पार्टनर को लाना चाहिए, पार्टनर सी को ये लोग एडमिट करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई एक और नया पार्टनर फर्म में आएगा, चाहे ए और बी लाना चाहे या फिर सी खुद ब खुद इस फर्म में आना चाहे। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गए कि पार्टनरशिप में उनका क्या चेंजेस आएगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा तब उनका रेशियो बदलेगा। पहले से अगर ए और बी था, मान लो 1:1 में प्रॉफिट को बांट रहे थे, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था तो 50-50 ए और बी लेता। सी जब आ जाएगा तो इसी 100 में से तीनों को बांटना होगा, तो चेंज हो गया ना इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन। वही है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आएगा तो इन लोगों का रेशियो चेंज हो जाएगा। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज अब ए बी एंड सी 3 पार्टनर है। ठीक है, अब कोई एक पार्टनर जा रहा है, ए छोड़कर जा रहा है, पार्टनर से निकल रहा है। यहाँ पे सी एडमिट हो रहा था। ठीक है, एरो गलत हो गया था। ए यहाँ से छोड़ के जा रहा, तो बचा कौन? बी और सी। वही प्रॉफिट 100 रुपीज़ तीनों में बट रहा था। अब ए जा रहा है तो अब 100 रुपीज़ सिर्फ 2 में बटेगा, तो रेशियो चेंज हुआ ना। तो रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से पार्टनर हैं एग्जिस्टिंग, वो उनमें से किन्हीं का रिटायरमेंट हो रहा। तीसरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ अलग अलग है। ठीक है, डेथ में पार्टनर चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, रिटायरमेंट में पार्टनरशिप से वो रिटायर होता है लेकिन वो अलाइव होता है। ठीक, तो जब डेथ होगा पार्टनर का तो ऑटोमेटिक वो पार्टनर चला गया, ट्रीटमेंट रिटायरमेंट वाला ही होगा। लेकिन पार्टनर डेथ हो गया और रिटायरमेंट का दोनों का केस अलग अलग होता है। क्वेश्चन अलग आएंगे, आगे चैप्टर स्टार्ट होगा मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अब देखो ये ए और बी था, इसमें ए और बी और सी है। अच्छा रहेगा कि इसको कर दो पी एंड क्यू, और ये ए और बी और सी। अब ये दोनों पार्टनरशिप अमलगमेट हो गया, मतलब मिल गया, ये दोनों मिल के फर्म बना दिया ए बी सी पी एंड क्यू। ठीक है, तब अमलगमेशन होगा तो फिर पार्टनरशिप रेशियो, इनका पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये 5 कंस्टिट्यूशन है, तब पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज होने लगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर में पहले 2:1 में था, अब बोलेगा इक्वली डालो। फिर सेकेंड है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, थर्ड है रिटायरमेंट, फोर्थ है डेथ, फिफ्थ है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत आसान है, इसको एक बार बस माइंड में रखना, इससे क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन था कि कब होगा पार्टनर्स का
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस। सेकेंड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस टाइम पे कहाँ कहाँ और क्या एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, फॉर्मूला क्या है मैं बताऊंगी। पर ये देखो, जब भी रेशियो चेंज होगा पार्टनर में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम हमें क्या क्या एडजस्ट करना है। तो पहले तो उनका रेशियो कैलकुलेट करो, पहले से जो रेशियो है उनमें से रेशियो कैलकुलेट करो। नया में कैलकुलेट करने के लिए नया पुराना रेशियो है उससे कैलकुलेट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकेंड कैलकुलेट होता है गेनिंग रेशियो, ये कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग करेंगे। गुडविल क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, बस पॉइंट एक बार रीड आउट कर लेते हैं। थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहले से जो प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो ये 5 ट्रीटमेंट को करना है, आपको ये एडजस्टमेंट करना होगा। फोर्थ, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पहले से जो रिजर्व्स और प्रॉफिट है बैलेंस शीट में उसको बांटो, उसका ट्रीटमेंट करो। नेक्स्ट है कि कोई एसेट्स का वैल्यू रिवैल्यू हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू रिवैल्यूएशन हो रहा है और लाइबिलिटीज का वैल्यू रिवैल्यू हो रहा है। एसेट्स का वैल्यू बढ़ा या घटा, लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा या घटा, इसका इम्पैक्ट को अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सब चेंज होगा तो जाहिर सी बात है उनका कैपिटल में भी चेंजेस आएगा। मतलब कभी पार्टनर पैसा लेके आएगा या फिर फर्म को पार्टनर को पे करना होगा, तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो उनका कैपिटल में चेंजेस आएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इतना, अगर जब भी कभी रेशियो का क्वेश्चन है तो ये देखना है कि उनमें से हम उनका रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं। कैलकुलेट करने के बाद देखना गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं। उसके बाद रिजर्व्स एंड प्रॉफिट जो है उनके बैलेंस शीट में उनका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं। फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उनका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं। फिर लास्ट में कि पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट करें हैं या नहीं। 5 ट्रीटमेंट आपको करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 फार्मूला देखेंगे छोटा छोटा, उस पर एक छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखो हमारा फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में और जानता हुआ बच्चा भी इसको गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी हो जाता है। तो आप देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, लॉस बेयर कर रहा है, मान लो एक तरीके से समझने के लिए। इस रेशियो को अच्छे से समझ लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पहले से मेरे एग्जांपल में था ना कि ए और बी पार्टनर है किसी फर्म में, ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर है, उसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, PSR बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, होगा। उसमें उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अभी और आगे चलकर कुछ और होने वाला है, तो जो अभी है उसको ओल्ड बोल सकते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू जो आने वाला है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल सकते हैं ना। अब देखो सैक्रिफाइस करेगा तो जो पार्टनर अभी है, यहाँ जो पार्टनर है ए और बी, इनको कुछ सैक्रिफाइस करना है। तो इनको जो अभी रेशियो मिल रहा है और इनको सैक्रिफाइस करना है, तो आने वाला जो रेशियो मिलेगा वो अभी से कम होगा, तभी तो सैक्रिफाइस होगा। मान लो अभी मेरे को 5 लड्डू मिल रहा है तो बोलेगा आपको कुछ सैक्रिफाइस करना होगा मैडम, तो मैं बोलूँगी चलो मैं 2 सैक्रिफाइस कर दूँगी, 3 लड्डू भी मिलेगा तो मेरे को काम चल जाएगा। तो अभी जितना मिल रहा है ओल्ड में 5 मिल रहा है, करेंटली अभी 5 मिल रहा है, आगे मिलने वाले में मेरे को 3 मिलेगा। तो 5 ओल्ड में मिल रहा है, आगे 3 मिलेगा। तो जो नया मिला वो अभी से कम मिला ना, सैक्रिफाइस किया, हमको 5 मिल रहा था, अब मिलेगा 3, तो हम सैक्रिफाइस कितना का किए 2। तो क्या सैक्रिफाइस कर रहे, जो पहले से उसको जो मिल रहा था अब जो मिलेगा वो इससे कम मिलेगा। तो कितना का सैक्रिफाइस हुआ? 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो देखो पहले से जो मिल रहा था तो उसको ओल्ड,
अब जो मिलेगा उसको न्यू, और सैक्रिफाइस हो रहा है, वर्ड सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब आगे जो मिलेगा वो जाहिर सा है कि कम मिलेगा, तो घटाना है। तो ज़्यादा कौन है, पहले से ज़्यादा मिल रहा था, ज़्यादा में से कम को घटा दो। पहले ओल्ड वाला ज़्यादा था, नया वाला कम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड जो था उसमें से नया को घटा दो, उतना शेयर से वो सैक्रिफाइस किया, मतलब अपना उतना शेयर ये छोड़ दिया। जितना उसको मान लो 10 लड्डू मिल रहा था, अब उसको 5 मिलेगा। पहले 3 मिल रहा था तो अब 1 मिलेगा। जितना मिल रहा था उससे उसको कम मिलेगा, तो इसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ तो वो सैक्रिफाइस किया, अपना शेयर को फॉर्म में छोड़ा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, शॉर्ट में एसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो ओआर माइनस एनआर न्यू रेशियो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब इसी का जस्ट उल्टा, अब ये समझो उल्टा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो में पार्टनर को जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा मिलेगा, गेन कर रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब जो मिल रहा था ओल्ड में मान लो मिल रहा था 5 लड्डू मेरे को, नया में मिलेगा 7 लड्डू, मिलेगा 5 और दो ठो और 7 लड्डू। ठीक है, 7 मान छोड़ो, नया में मिल रहा था 3, पुराना में मिल रहा था 3, नया में मिलेगा 5। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, पुराना में मिल रहा था 3, नया में मिलेगा 5, तो मेरे को 2 का गेन हुआ, तो ये हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब ज़्यादा कहाँ, नया में ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नया में ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो, देखो एक फॉर्मूला भी पुट करोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला भी पुट करेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं, कोई पार्टनर ए है, उसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पॉजिटिव आता है तो ये सैक्रिफाइसिंग है। अगर वो निगेटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग का जस्ट उल्टा रेशियो हो जाएगा, वो गेनिंग रेशियो। उल्टा क्यों हो रहा है, देखो अगर ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो पॉजिटिव आया, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड ज़्यादा में से न्यू को घटा दिए। अब क्या है कि नया ज़्यादा है ओल्ड कम है, तभी तो फिगर निगेटिव आएगा। नया 5 है ओल्ड 3 है, तो 5 यहाँ 3 माइनस 5 है तो -2, माइनस आ गया मतलब गेनिंग। न्यू ज़्यादा है ना, गेनिंग रेशियो यहीं से समझ लो, न्यू ज़्यादा रहता है ओल्ड कम है, तो गेनिंग रेशियो का ही फॉर्मूला। अगर एक रेशियो भी पुट कर रहे हो, अगर सैक्रिफाइसिंग का हर जगह पुट करना है तो सैक्रिफाइसिंग का ही याद करो कि सैक्रिफाइसिंग कब इंसान कर सकता है, पहले से जितना मिल रहा है अब नया मिलने वाला है वो पहले के कंपैरिजन में कम होगा, तो ओल्ड माइनस न्यू ये फॉर्मूला चलता आएगा। अगर ओल्ड माइनस न्यू का फिगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर फिगर निगेटिव आ रहा है तो वो गेनिंग रेशियो। सेम इस केस में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग का है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो गेनिंग रेशियो, उल्टा आएगा निगेटिव आएगा तो वो उसको उल्टा रेशियो मानेंगे, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एक क्वेश्चन में देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। आसान है, बहुत आसान है। देखो इलस्ट्रेशन 1 को देखो। इलस्ट्रेशन 1, A and B were partners in a firm sharing profits and ratio in the ratio of 2:1. Profit and losses शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है कोई फर्म में जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1, ये दे रखा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते फिर एनालाइज करें। विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक बात बताओ, ए और बी पार्टनर है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अब बोल रहे लोग विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब बताओ ये ओल्ड है या न्यू है ना? क्या कैलकुलेट करेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वो कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। दोनों निकालना है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि दो ही पार्टनर है ना, दो ही पार्टनर है, तो कोई एक गेन करेगा कोई एक सैक्रिफाइस करेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, मेरे हिसाब से सैक्रिफाइसिंग का रेशियो पुट करेंगे, पॉजिटिव आया फिगर तो सैक्रिफाइस, अगर निगेटिव आया तो गेन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं।
चलो इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है 1, हमारे पास दिया हुआ है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। कौन कौन है? ए इज टू बी, है ना। न्यू रेशियो ये लोग का दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है इक्वली मतलब 1:1 दिया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम बताएं, सैक्रिफाइस कब करेगा इंसान? पहले जितना मिल रहा है आगे कम मिलेगा, तो और ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ज़्यादा अभी ओल्ड में इन लोग को मिल रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पहले फॉर्मूला लिखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जब ये पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, निगेटिव आएगा तो गेन। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ए का निकालो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे ना, ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो 2/3, न्यू रेशियो क्या है 1:1, 1/2, ये ए का हुआ। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये आया 1/6। ये क्या किया? सैक्रिफाइस, क्योंकि पॉजिटिव आया, सैक्रिफाइस किया। बी का कैलकुलेट करो, देखो बी का ओल्ड रेशियो क्या है 1:3, मतलब 1/3, 1/3 ओल्ड, न्यू क्या है 1/2। सॉल्व करो, 6, 2 - 3, इसका आएगा -1/6। ये माइनस में आ गया ना, तो क्या है ये गेन किया। तो कौन पार्टनर सैक्रिफाइस किया, कौन पार्टनर गेन किया? ए सैक्रिफाइस किया, बी गेन किया। अगर किसी को सैक्रिफाइसिंग फार्मूला नहीं लगाना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो वो गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाएगा, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो में क्या होगा, बी गेन करेगा तो पॉजिटिव आएगा, ए के लिए निगेटिव आएगा तो उल्टा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।